हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज एक बार फिर मैं आप लोग के सामने एक अपना नया वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो है आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ खान पान। कहते हैं कि इंसान को उसकी शरीर को स्वस्थ रखना है तो उचित आहार उसको और क्वालिटी आहार लेना ज़रूरी है। तो इसमें सबसे पहले है कि अगर आप बाहर से कुछ भी अगर रेगुलर रूटीन में अगर लाकर खाते हैं या मार्केट में जाकर शॉप पे खाते हैं तो कहीं ना कहीं एक दिन आपके लिए वो प्रॉब्लम करेगा। चाहे जंक फूड हो, फास्ट फूड हो, वड़ा पाव हो, या किसी रेस्टोरेंट में आप रेगुलरली खाना खाने जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स को एक समय के बाद में वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्योंकि बाहर में जो चीज़ें बनती हैं वो उसमें जो तेल मसाले जो यूज किए जाते हैं वो आपको टेस्ट बढ़ाने के लिए किया जाता है ताकि आप अट्रैक्ट हों उस टेस्ट वो खाने के बाद आपके अंदर एक ऐसा फील है कि अरे यार ये क्या टेस्ट है, यहाँ पे तो खाने जैसा है। तो आप क्या है कि उनका मकसद भी वही रहता है, रेस्टोरेंट हो या कोई पाव वड़ा पाव की दुकान हो या किसी भी नाश्ते की दुकान हो, आपको टेस्ट के लिए वो एक अलग से उसमें मसाले हो या अदर कोई भी चीज़ हो मिक्स करते हैं। तो जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं कुछ खाने पीने की चीज़ मंगाते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि ऑयल बहुत ज़्यादा रहता है। कहते हैं कुछ ऐसे चीज़ केमिकल जैसा कुछ डाल करके उसको ऑयल को ऊपर लाते हैं, बट एनी हाउ बट ऑयल तो ऑयल आपके बॉडी के लिए नुकसान तो करने वाला ही है। तो वो तो आपको जब तक आपका शरीर साथ दे रहा है, मीन्स आपका एक सर्टेन एज है, वो सब कुछ आपको ऑब्जर्व कर लेता है। लेकिन लेटर ऑन क्या होगा कि जब आपका शरीर धीरे धीरे 40 के ऊपर जाएगा तो आपके शरीर में एक आमूल चूक परिवर्तन होता है। तो उसमें ये जो खान पान है उसी समय आपको एक खान पान कंट्रोल करने की ज़रूरत रहती है। और जहाँ तक हो सके आप जो चीज़ें आपको बाज़ार में मिल रही हैं आप कोशिश करिए घर पे वो चीज़ें बनवा कर खाने की। तो जो आप घर पे कोई चीज़ बनवा के खाएंगे तो विशुद्ध रूप से वो शुद्ध रहेगा। वो आप उसमें जो ऑयल यूज करेंगे वो वन टाइम ऑयल यूज करेंगे, एक बार ही करेंगे या मैक्सिमम 2 बार। लेकिन यही जब चीज़ें जब बाज़ार में जब आप जो चीज़ खरीद कर खाते हैं तो उसमें जो चीज़ें फ्रिक्वेंटली उसको ऑयल चेंज, वो जो तेल यूज करते हैं वो फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं करते हैं कि आज उन्होंने उसमें छान लिया है और कल उसको यूज नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। वो उसी तेल को रख देंगे आगे, दूसरे दिन फिर उसमें नया तेल मिक्स करके उसी में फिर पकाएंगे। तो आप सोचिए कि एक ही तेल को और फ्रिक्वेंटली बार बार जब वो यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं वो तेल आपके जब चाहे कोई भी ऐसी चीज़ जिसको तल रहे हैं और आप उसको खा रहे हैं तो आपके शरीर को नुकसान तो पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। तो आप लोग से यही है कि रिक्वेस्ट कि आप जब भी कोई ऐसी चीज़ आपको मन में है तो हफ्ते या 15 दिन में एक बार आप मार्केट में ऐसी कोई चीज़ें खा लीजिए टेस्ट के लिए, बट रेगुलर रूटीन डेली के लिए उसको हैबिचुअल मत बनाइए। क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है और आपका स्वास्थ्य और आपका जीवन ये तो पता है कि कितना बहुमूल्य है आप आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। तो आप अपना खान पान पे विशेष ध्यान रखिए और अपने घर पे जहाँ तक हो सके अपने घर पे ही चीज़ें बनवा कर खाने का प्रयत्न करें। तो घर पे बनी हुई चीज़ें शुद्ध रहेंगी और अपने साथ साथ जो आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, सभी लोगों को आप मतलब ऐसे ही खाना खाने की एडवाइस करें, सलाह दें। और कोई ऐसी जंक फूड, फास्ट फूड
अवॉइड करने की कोशिश करें, जिससे कि आपके हेल्थ को आगे जा कर के प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि आजकल हर चीज़ ऐसी हो जाती है कि आपका कहीं न कहीं इम्यूनिटी पावर को ही कमज़ोर करती है। ऐसी कोई मार्केट में चीज़ नहीं जो आपके आपकी इम्यूनिटी पावर को मजबूत करेगा। वड़ा पाव खाएँगे तो उससे कितना आपको नुकसान होगा वो आपको आज पता नहीं चलेगा। समोसा खाएँगे, वो आपको आज नुकसान नहीं करेगा, वो आगे जा कर के पता चलेगा। तो हर चीज़ का एक लिमिट होता है। आप फ्रीक्वेंटली मार्केट की चीज़ें प्रेफ़र ना करें। हो सके तो बहुत टेस्ट के लिए कभी-कभी आप यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपकी अच्छी मतलब खाने का इच्छा हो तो घर पे खाइए, हफ़्ते या महीने 15 दिन में एक बार अच्छी खासी क्वांटिटी बनवा के खाइए और शुद्ध वो मिलेगा। ठीक है मेरे दोस्तों, आप आज मैं वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। एक्चुअली मेरा बस यही था कि बाहर की चीज़ें एक लिमिट में ही आप इस्तेमाल करिए। और ख़ास करके क्योंकि ऑयली चीज़ें होती हैं, वो कहीं न कहीं ऑयल आपके लीवर से लेकर के हार्ट तक को आपको इफ़ेक्ट कर सकती है, जब उस एज में आप धीरे-धीरे जाएँगे। तो कृपया करके घर का खाना ज़्यादा प्रायोरिटी दें और उसको ही सेवन करें। ओके, धन्यवाद। नमस्ते। हैव ए गुड नाइट।